हेलो गाइस, आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम पेडल इक्वेशन, जिसे हम पदिक समीकरण कहते हैं, आज वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर माइनस के वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर इक्वल में 1। गाइस, इस फॉर्मूले के अंदर पेडल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ पैटर्न को अपनाना पड़ता है, जिस पैटर्न के अंदर हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। गाइस, उसके लिए करना क्या है, पहले एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर है, इसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो 2x अपॉन ए की स्क्वायर आया। माइनस में वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर था, तो इसका भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई के लिए तो 2y आ गया और साथ में dy अपॉन डी एक्स आ गया। बी की स्क्वायर सेम ऐसा का ऐसा रहा, 1 का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। गाइस, फिर हमने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और जैसे ही हमने यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की तो आपको पता है नेगेटिव चीज़ इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में चली जाती है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। इस तरीके से गाइस करने से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स बी की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर अपॉन वाई मल्टीप्लाई में y आ गया। गाइस, अब हम त्रियक रेखा की बात करेंगे। त्रियक रेखा के अंदर टेंजेंट लाइन जिसे हम बोलते हैं, स्पर्शी रेखा, उसके लिए हमने इस तरह से फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू जब रखते हैं, y की वैल्यू आती है, कैपिटल Y लिखते हैं हम यहाँ पे, और y1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, साथ में यहाँ x माइनस के x1 कर लेते हैं। गाइज, ये फॉर्मूला इस तरह से ले लेते हैं। इसी फॉर्मूले को डी वाई की स्क्वायर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 को एक और नाम दिया होता है dy अपॉन डी एक्स के रूप में। ये फॉर्मूला गाइज यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। कैपिटल Y है, माइनस में स्मॉल y हमने यूज़ किया है, और dy अपॉन डी एक्स कैपिटल X माइनस के x इधर आ गया। गाइस, हमने dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखी हुई थी, एक्स बी की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर y, यही हमने यहाँ पुट कर दी गाइस, और यहाँ से हमने इक्वेशन को तैयार किया। इस इक्वेशन के अंदर होता क्या है गाइस कि ए की स्क्वायर वाई ये जो वैल्यू है ये तो मल्टीप्लाई में होगी, कैपिटल एक्स वाई के भी होगी और एक्स स्मॉल वाई के भी, और इधर एक्स बी की स्क्वायर कैपिटल एक्स के भी और माइनस स्मॉल एक्स के भी। तो गाइज, हमने इस तरह से इक्वेशन को बना लिया। जैसे ही हमने इक्वेशन को बनाया तो हमें पेडल इक्वेशन तक जाने के लिए स्पर्शी लंब की इक्वेशन चाहिए थी, और लंब इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं गाइज, वो एक्स और वाई की वैल्यू जो कैपिटल में है उनको एक्स और वाई ले लिया, जो कि मूल बिंदु के रूप में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ मूल बिंदु के अंदर जब वैल्यू रखेंगे, एक तो छोटा एक्स और एक बड़ा एक्स है, छोटा नहीं लेना हमें बड़े ही लेने हैं, इसीलिए गाइज हमने यहाँ छोटे नहीं लिए, बड़े ले लिए। बड़ों को अगर जीरो रखेंगे तो गाइज यहाँ पे भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, लेकिन स्पर्शी लंब के अंदर जिन वैल्यूज़ के लिए हम वर्क करते हैं उसी का होल स्क्वायर नीचे यूज किया जाता है। जैसे एक्स बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में जो ए की स्क्वायर वाई था, ये गाइज वैसे तो माइनस में सिंबल था, बट हमें पता है स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर माइनस भी कर देते हैं तो आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा। साथ में गाइज ये जो आगे इक्वेशन थी, ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, सेम ऐसे का ऐसा हमने नोट कर लिया। गाइज, इस फॉर्मूले से जो स्टार्टिंग का हमें गिवन कर रखा है, इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर बनता है, यहाँ एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है, माइनस में वाई की स्क्वायर ए की स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, और ये नीचे का एलसीएम इधर साइड में चला जाता है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर बन जाता है। तो गाइज, बी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर और ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर ऊपर बनते हैं, लेकिन हमारे सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे हमारे पास ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आती है। गाइज, इस तरह से हम यहाँ सोल्व करके इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बाद में गाइज हमने आगे जब सोल्व किया, माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर वैल्यू आ गई हमारे पास में, हमने जब यहाँ रूट की वैल्यूज़ को साइड में लेके गए और पी को नीचे लेके गए, फिर हमने इनका होल रूट निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर जैसे ही किया हमने गाइस, स्क्वायर करते ही दोनों साइड में क्या हो गया, बोथ साइड किया हमने, रूट तो हट गया हमारा, और ए की पावर 4 हो गई, बी की पावर 4 हो गई, पी की स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस में ए की पावर 4 वाई की स्क्वायर आ गया।
गाइज यहाँ पे अब हमें पता है वाई की स्क्वायर की बात करते हैं, तो वाई की स्क्वायर के अंदर जब फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो यहाँ पे जो पावर दे रखी है कि पावर 4 वाई स्क्वायर, तो यहाँ गाइज इसी फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कि जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे ए की स्क्वायर वाई की स्क्वायर की, तो ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस इधर ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव है इधर आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरह से ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर नेगेटिव में है और एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये इक्वल के दूसरी साइड गया। तो गाइज हमने ये की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी और आप देख पा रहे हो एक्स की स्क्वायर था यहाँ पे, बी की पावर 4 था, इधर भी गाइज हमारे पास एक्स की स्क्वायर आ गया, बी की पावर स्क्वायर आ गया, साथ में ए की स्क्वायर मल्टीप्लाई में था। हमने इन दोनों इक्वेशन से कॉमन निकाल लिया बी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर को, तो अंदर बच गया बी की स्क्वायर। यहाँ गाइज माइनस में था हमारे पास में टर्म में, जो कि ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे गाइज हम जब वैल्यू निकालेंगे तो आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे माइनस में आया था, ये इधर आ गया, फिर एलसीएम में गुणा में चला गया था, और जब हमने यहाँ ए की स्क्वायर निकाला तो ये यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो ये वाली वैल्यू जो आई है आपकी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये सिंबल माइनस में है आपके पास, ए की पावर 4 बी की स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ गया। अब गाइज हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर इतना तो हमारा काम हो गया, बट ये हमारा सॉल्यूशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास में बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर इस तरह से रखा हुआ है कि जैसे कोई रेडियस का फॉर्मूला हो, लेकिन हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि आर की स्क्वायर इजकल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होता है। ये नॉर्मली आप लोग जानते हो कि एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा होती है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होती है, और उनका होल स्क्वायर करके जब हम वैल्यूज़ को निकालते हैं तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर होता है। गाइज़ जब हम ये कर लेते हैं तो गाइज़ इधर देखिए आप, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर किया क्या, आर की स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, एक्स की स्क्वायर की थी हमारे पास। इस फॉर्मूले को हमने जब यूज़ किया तो वाई की स्क्वायर की जगह वैल्यू रखनी थी, वाई की स्क्वायर की जगह गाइस हमने यहाँ से वैल्यू को पुट आउट कर लिया, जो कि इस तरह से थी एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर, और माइनस में था आपका ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, और अपोन में ये ए की स्क्वायर चला गया। तो यहाँ पे गाइस हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे ही हमने यहाँ पुट की है आर की स्क्वायर के अंदर वैल्यू को, तो ये जो है हमारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये ए की स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स की स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे क्या गया, ए की स्क्वायर आर की स्क्वायर इजकल टू ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर साथ में एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इस तरह से बन गया, माइनस में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर बन गया, साइड में ए की स्क्वायर आर की स्क्वायर बना। गाइज हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर था हमारे लास्ट में ये बची हुई लाइन थी, उसके लिए वर्क करना था, उसके लिए वर्क करेंगे। तो इसके अंदर गाइज आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके एक्स की स्क्वायर के रूप में, बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर, साथ में गाइज ये वाली वैल्यू यहाँ ही रह गई हमारे पास में, है ना। और ये जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उठ के ये इधर गई, तो नेगेटिव में थी ये वैल्यू हमारी, नेगेटिव में थी, और इक्वल के दूसरी साइड जाने पे पॉजिटिव हो गई। कहने का मतलब बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर आर की स्क्वायर। गाइस हम वापस इसी लाइन पे आ गए अपने पहले वाले पे, जहाँ लिखा होता है ए की पावर 4 बी की पावर 4 अपॉन में पी की स्क्वायर बी की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर माइनस में ए की पावर 4 बी की स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमने इस फॉर्मूले की वैल्यू को रखा, और जैसे ही रखा तो हमारे पास ये वाली फॉर्मूला पूरा रखा गया। इस फॉर्मूले पे बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई में था वो रख दिया हमने, माइनस में ए की पावर 4 बी की स्क्वायर था। हमने क्या किया गाइज, फिर आगे इस बी की स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, जैसे ए की पावर 2 था तो ए की पावर बी की पावर 4 हो गया, ए की स्क्वायर था बी की स्क्वायर साथ आ गया, आर की स्क्वायर बन गया, माइनस में ए की पावर 4 बी की स्क्वायर बन गया। ये वाला ए की पावर 4 बी की पावर 4 जो सामने था ये डिवाइड में चला गया। हमने पार्टियरली अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया, जैसे ए की स्क्वायर था बी की 4 थी, तो यहाँ हमारा कैंसिल हो गया 1 अपॉन ए की स्क्वायर आ गया, इधर आर की स्क्वायर अपॉन बी की इस वैल्यू थी, तो ए की पावर 4 है बी की पावर 4 है, तो दो दो तो कैंसिल हो गई, 2 बच गई,
माइनस में यहाँ पे a की पावर 4 थी तो वो तो कैंसिल हो गया, b की स्क्वायर है तो b की स्क्वायर नीचे आ गया एक ज़्यादा होने से। अब ये हमने वैल्यू क्या रख दी, 1/p की स्क्वायर इजकल टू 1/a की स्क्वायर माइनस 1/b की स्क्वायर प्लस r की स्क्वायर, a की स्क्वायर b की स्क्वायर। गाइज इस तरीके से इस पेडल इक्वेशन को सोल्व किया जाता है और आंसर को फाइंड आउट किया जाता है गाइज। ओके, थैंक यू।